नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिव शक्ति दर्शन में। धार्मिक संहिताओं से जुड़ी हुई जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, आज का विषय है समुद्र मंथन क्यों हुआ था। अग्नि पुराण के अनुसार समुद्र मंथन का क्या कारण है, उस विषय में मैं आप लोगों को जानकारी देता हूँ। मित्रों, समुद्र मंथन से पूर्व एक देवासुर संग्राम हुआ था, जिसमें देवता और राक्षस परस्पर युद्ध लड़े थे। और उस युद्ध का परिणाम ये हुआ था कि उसमें दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया था, यानी उनको हरा दिया था और वे वापस चले आए थे। उस देवासुर संग्राम में देवता के हारने का कारण दुर्वासा के शाप से भी था। दुर्वासा ने शाप दिया था और लक्ष्मी से रहित हो गए थे उस समय देवता। उस समय संपूर्ण देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रश्न किया कि आप ही अब रक्षा करिए और इस संकट से निकालिए। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा, देवगण, तुम लोग क्षीर समुद्र को मथने, अमृत प्राप्त करने और लक्ष्मी को पाने के लिए असुरों से संधि कर लो। यानी कि असुरों से मित्रता का प्रस्ताव दिया उन्होंने। कोई बड़ा काम या भारी प्रयोजन आने पर शत्रुओं से भी संधि कर लेनी चाहिए, ऐसा भगवान विष्णु ने देवताओं को समझाया। अमृत के भागी बनाने को उन्हें बताया गया। देवताओं को भगवान विष्णु ने ये कहा कि आप लोगों को मैं अमृत का भागी बनाऊंगा और दैत्यों को उससे वंचित रखूंगा। ये प्रस्ताव सुनकर मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को नेति यानी रस्सी बनाकर आलस्य रहित हो सब लोगों की सहायता से, राक्षसों और दैत्यों की सहायता से देवता और राक्षस मिलकर समुद्र मथने के लिए वहाँ समुद्र पर आए। भगवान विष्णु के ये प्रस्ताव सुनने के बाद वो समुद्र मंथन के लिए राजी तो हो गए, परंतु वहाँ एक बात यह आन पड़ी कि वासुकी नाग के मुख के साइड कौन रहेगा, और राक्षसों को उस भाग में खींचने के लिए रखा गया। और जो वासुकी नाग के पूंछ का साइड था, उस साइड में देवताओं ने पकड़ के समुद्र को मथना शुरू किया। समुद्र में कोई भी अस्तर न होने के कारण मंदराचल पर्वत डूबने लगा, और ऐसे समय में भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण करके अपने पीठ पर मंदराचल को रखा और समुद्र मंथन शुरू हुआ। इस प्रकार समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए सबसे पहले और सबसे जो प्रभावित चीज़ थी वो था हलाहल विष। और हलाहल विष के निकलते ही पूरे देवताओं में कौतूहल मच गई कि इस विष को कौन धारण करेगा। ऐसे समय पर जब किसी ने भी उस विष को धारण नहीं किया, तो भगवान शिव ने अपने कंठ में उस विष को धारण किया और उस विष के प्रभाव से उनका कंठ काला दग्ध पड़ गया, जिस कारण उनका नाम नीलकंठ भी प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव की महिमा अनंत है। मित्रों, ये जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।